हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं, यूपीएसआई प्रीवियस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है ना। आप देखिएगा कि इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूला पता है तो आपके लिए सवाल आसान होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगता है, जैसे कि कैलकुलेशन में आज के डेट में सवाल बहुत आसान आएगा पेपर में। आप देखिएगा 2021 का पेपर उठाइए, आपसे पूछा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, लेकिन ऐसा डेटा दिया है कि आप अगर गुणा भाग करेंगे तो आप गुणा भाग करते ही रह जाएंगे। आप 2-4 मिनट तक गुणा ही करेंगे, फिर तो आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि सवाल बहुत आसान आया तो मुझसे हो नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि आज के डेट में जो पेपर आ रहे हैं उसमें डेटा का खेल है, ना कि सवालों का। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और कंसेप्ट और फार्मूलेज अपने नोट करते चलिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 343 मीटर क्यूब के परिमाण का एक घन क्यूब एक गोले में पूरी तरह से समावृत है। गोले का परिमाण का पता लगाएं, क्या होगा। बेटा यहाँ पे बात करेंगे कि 343 जो मीटर क्यूब है, क्या है, जो 343 मीटर क्यूब के परिमाण का, परिमाण मतलब आयतन, चूंकि क्यूब दे रखा है ना। अगर क्यूब में दिया मतलब कि यूनिट जो मीटर है ना वो क्यूब में है, इसका मतलब आयतन बात कर रहा है। इसका मतलब एक घन का आयतन है, और घन को क्या हम क्यूब बोलते हैं। एक गोले में पूरी तरह से समावृत है, मतलब कहने का है कि अगर एक ऐसा एक बॉक्स ले लो जो किस आकार का हो, क्यूब के आकार का हो, उसमें एक गोला रख दो, तो मैं कहता हूँ कि जो गोले की जो डायमीटर होगी और उस घन का जो साइड होगा वो दोनों कैसा होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि गोले का परिमाण का पता लगाएं। इसका मतलब है कि परिमाण को हम बेटा क्या कहेंगे, हम यहां पे आयतन कहेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कहेंगे हम, आयतन कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझो। तो गोले का जो आयतन होता है बेटा वो क्या होता है, हमें निकालना क्या है, गोले का आयतन। गोले का आयतन जो होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल, क्यों नहीं होता। इसका मतलब अगर आपको आर मिल जाए तो आप सवाल आराम से बना पाएंगे। ठीक है ना। पाई के टर्म में दे ही रखा है, पाई के टर्म में दे ही रखा है। और यहां पे हम कहेंगे कि चूंकि घन का जो आयतन होता है, जो घन का जो आयतन होता है वह ए क्यूब होता है। इसका मतलब 343 मीटर क्यूब है। ठीक है ना। तो घन का जो आयतन यहाँ पे दिया है वो 343 मीटर क्यूब है। ठीक है, 343 मीटर क्यूब है। तो एक क्यूब की वैल्यू कितना दे रखा है, 343। अगर हम मान लें कि जो घन है उसकी भुजा क्या है, उसकी क्या है, ए है, तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू बेटा मुझे मिल जाएगी कितना, 7 मिल जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ से हटाएंगे तो क्यूब लगेगा 7 से 49 से 343 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए ए, अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एक घन में क्या रखा गया है, एक घन के अंदर क्या रखा गया, गोला रखा गया है। इसका मतलब है कि गोले का व्यास और घन की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि गोले का व्यास, समझाने के लिए बता रहा हूं, आप इस बात को डायरेक्ट लिख पाएंगे पेपर में जब आप देने जाएंगे। तो गोले का व्यास, क्योंकि भैया ये हाई स्कूल इंटर नहीं है, हाई स्कूल इंटर नहीं है, यहाँ बहुत लिखा नहीं जाता, यहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ मन में की जाती है और कैलकुलेशन देखा जाता है। तो गोले का व्यास, फिर भी आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन आप मत करने लगिएगा। गोले का व्यास जो होगा वो क्या होगा कि घन की भुजा। ठीक है ना। सॉरी, गोले का व्यास नहीं, गोले का व्यास नहीं होगा बेटा, गोले का विकर्ण, सॉरी, गोले का व्यास जो होगा वो घन की भुजा नहीं होगा, घन का विकर्ण होगा, घन का विकर्ण होगा। क्या होगा, विकर्ण होगा। आपको पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है। आप कहेंगे गोले का व्यास, व्यास को हम, अगर गोले की त्रिज्या r है तो उसका जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना। गोले का व्यास अगर त्रिज्या r है तो उसका व्यास 2r हो जाएगा। और घन का विकर्ण a√3 होता है। इसका मतलब है कि मुझे क्या मिल गया, ये मिला है। तो r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो a का मतलब क्या है, 7 है, तो 7√3 बाई क्या लिखेंगे,
2 लिखेंगे, ये मिल गया। यही वैल्यू आके उठा के पुट कर दो, बस बात खत्म हो गया। चाहते तो ये बात आप मन में भी कर सकते थे। मन में कैसे कर लेते थे, ये कहते कि जो गोले का जो व्यास है, अगर त्रिज्या उसकी क्या r है तो उसका व्यास 2r होगा। 2r की वैल्यू जो होगी वो a√3 होगी। क्यों? क्योंकि घन के विकर्ण के बराबर होगी, घन के विकर्ण के बराबर होगी। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालना है तो 7√3/2 हो जाएगा। बेटा बिल्कुल कतई भी आपको पेन नहीं चलानी पड़ेगी, आप समझिए तो सवालों को, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हम 4/3 लिखेंगे और पाई के फॉर्म में मेरा आंसर आया है, और बेटा 4/3 पाई है तो 7√3/2 का होल क्यूब है। आप कहेंगे यस सर है, बताओ है कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है, ठीक है। यहीं पे देखिए अब क्या करेंगे हम, तो जो 4/3 लिखा है ना, ये क्या है, ये पाई है, ठीक है ना। और 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49 343। तो मैं लिख देता हूं बेटा कितना, 343, और 3√3 आ जाएगा अपान 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 4 2 8 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि 343 पाई√3/2, 343 पाई√3/2 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ वैल्यू निकाली गई और पुट कर दी गई फार्मूले में। आप पूरे मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे कि आप वैल्यू ही पुट करना रहेगा, बस आप पता होना चाहिए। चलते अगले सवाल तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता ने 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदा। मतलब जो कुआं है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि कुआं के जो उसका जो बेस है वो कैसा है, आयताकार टाइप का है। बेस कहता है आयताकार टाइप का। तो मैं ये कहूँगा कि उसके जो चौड़ाई है वो कितना है, 30 है, लंबाई कितनी है, 40 है। ये L और ये B है। आप कहेंगे यस सर। और 20 मीटर गहरा, मतलब उसकी हाइट जो है वो 20 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो आयताकार घनाफ बना है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो L, B और H यहाँ लिखूंगा तो L कितना है, आप कहेंगे सर 40 है, B कितना है 30 है और H कितना है 20 है। किस में यूनिट में है, मीटर में सब दिया है। किस में दिया है बेटा, मीटर में दे रखा है, LBH, ठीक है। जिसका खुला सिरा जमीन पर रहेगा वह अंदर से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहते हैं। दीवार बनाने के बाद कितनी मिट्टी अतिरिक्त बचेगी। इसका मतलब उस गड्ढे से जब खोदा जाएगा तो जो मिट्टी निकलेगी वो उसका आयतन होगा। तो मैं कहूँगा कि इस घनाफ के आकार को जो कुआं है उसका जो आयतन होगा, है ना, तो कुएं का आयतन जो मैं कह दूं, क्या बोलूँगा, कुएं का जो आयतन है बेटा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे LBH, ठीक है ना, 40 × 30 × 20। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 4 × 12 = 24 और 3 जीरो लगाएंगे तो 24 क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बात, 24,000 मीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि जो मिट्टी निकाली गई उस मिट्टी से क्या किया, हाइट, इधर ध्यान दो मेरी बात को, वह अंदर निकाली गई मिट्टी कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई है। इसका मतलब ये है कि ऐसे 1 मीटर समान चौड़ाई से, मेरी बात ध्यान समझ जा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लंबाई अगर 40 थी तो अभी 1 मीटर बढ़ गई, कितनी हो गई, 42 हो गई, ठीक है ना। और चौड़ाई, अब यहाँ पे देखो, हाँ इधर बात करेंगे ऐसे, और उसकी ये लंबाई होगी, चौड़ाई 30 थी तो 30 ही रहेगी लेकिन हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि दीवार का जो आयतन होगा, है ना, जो दीवार मैं बनाऊंगा तो उसका आयतन क्या होगा जरा बताओ। तो आप कहेंगे सर दीवार का जो आयतन होगा, आप मेरी बात समझिए कि आपने ऐसे दीवार बनाया इधर और इधर, दो तरह एक ही टाइप की दो दीवार बनाया, तो आप कहेंगे 2। अब दीवार बनाया है आपने तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो पहले 40 था और एक एक बढ़ गई, इधर पहले एक इधर बढ़ी, क्योंकि उसने कहा है ना 1 मीटर चौड़ाई की, चौड़ाई 1 मीटर चौड़ाई है, एक इधर बढ़ गई एक इधर बढ़ गई, तो 1 1 2 तो कितना हो गई, 42 हो गई, है ना। और हाइट कितनी है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये 2 मैंने रखा कि ये और ये है, तो अभी मैंने L लिखा। B कितना, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है और हाइट कितनी है बेटा 0.5 है, ठीक, प्लस अब आपने जब ये लिख दिया तो इधर एक आपने दीवार बनाया, पहले भी 30 थी अभी भी 30 है, ठीक है ना। तो 30 आप इसको थोड़ी देर के L मान लो, ठीक है ना, L, और B कितना है, चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक है ना,
ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप ये कहेंगे कि जो इसका h है वो क्या है, 0.5 है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 23 गुणे 1 गुणे उसकी हाइट कितना है, 0.5। तो भैया मैं 0.5 को 2 से गुणा करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो मतलब कहने का ये 42 आएगा। और यहाँ पे मैं अच्छा 2 है ना, एक इधर और एक इधर, इसको भी मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 72। और चूंकि है क्या, ये भी मैंने आयतन निकाला है तो मीटर में दे रखा है। किस में दिया है बेटा, मीटर में दिया है, तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 24,000 मीटर क्यूब में से 72 मीटर क्यूब मिट्टी का इस्तेमाल हो जाएगा दीवार बनाने में। तो बचेगी कितनी, इसका मतलब है कि 10 में से 2 गया 8, आंसर वही होगा। तो आप बता दीजिए कि अतिरिक्त मिट्टी, बची हुई मिट्टी कितनी होगी। तो बस आप यहीं पे बता दीजिए कि 24,000 माइनस कितना, 72, तो 23,000 समथिंग आएगा। ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, 23,928 करेक्ट है। 10 में से 8 गया कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, ठीक। 9 में से 7 गया 2 होगा, ये 9, ठीक। और यहाँ पे 3, ये 2, तो 23,972 घन मीटर बनेगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? तो ऐसे सवाल आते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए सवाल को पढ़ने की। तो आप जब पहले से प्रैक्टिस करेंगे सवाल कर पाएंगे बहुत आराम से। आगे चलते हैं। कराया कि एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े अथवा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होती है। तो मतलब जो ये जो बता रहा है कि जो कुछ भी है वो एक घनाफ के आकार का है। तो मैं कहूँगा कि घनाफ का जो विकर्ण होता है, जो घनाफ का जो विकर्ण होता है बेटा, विकर्ण होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस का H², ठीक है ना। और यहाँ से दिया है L कितना दिया है, 8, इधर लिख देता हूँ क्या दिया है, L 8 दिया है। चलो यहाँ क्या लिखोगे आप, L यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो और H यहाँ लिख दो, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि 8 × 64 और 6 36 प्लस 4, ठीक है। तो 64 3600 104 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 104 हो गया, ठीक है बात, यस सर। तो 2 क्या लिखेंगे बताइए भाई, 2 गुणे 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 4 छंग 24, 2√26 आ जाएगा, है क्या, यस है। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। मतलब इस सवाल को करने के लिए सिर्फ आपको घनाफ का विकर्ण पता होना चाहिए। अगर आप घनाफ का विकर्ण का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लगाते रहिए लॉजिक, सवाल नहीं बना पाएंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है उस घनाफ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25, 35 और 35 है। भाई घनाफ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घनाफ है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है कि जिस भी आकृति की बात की रही उसकी जितने भी सतह को आप टच कर सकते हो, जितनी भी सतह हो, मतलब कहने का घनाफ है तो उसकी 6 सतह होगी, 6 सतह का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो घनाफ का जो आयत मतलब कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है घनाफ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि 2 गुणे, चूँकि हम यहाँ पे क्या क्या दे LBH, तो L है, ये B है और ये क्या है, ये H है। ध्यान समझना मेरी बात को। तो हम क्या लिखेंगे कि 25 × 35 प्लस 35 × 35 प्लस 35 × 25। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मेरी बात ध्यान समझिए। ये 25 × 35, ये 25 × 35 है, ठीक है ना। तो मैं 25 बाहर ले लूँगा तो यहाँ से कॉमन लूँगा, 35 और 35 बचेगा, 70 हो जाएगा। 25 सत्ती कितना होता है, 175। तो मैं ये कहूँगा कि 175 आ गया और 0 लगा देंगे, ठीक। और 35 को इसको तो मैं जोड़ू लूँगा, 25 मतलब गुणा कर लूँगा और 3 चौक 12, ये होता है ना। जैसे लिखा क्या है, 35 लिखा है, 35 × 35 करना है आपको, 35 × 35 करना है। तो आप क्या करो कि 5 का स्क्वायर लिखो, तो क्या लिख दिया 25, इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो 3 चौक 12 कर दो, तो बस हो गया। जैसे 45 का लिखना है, 45 × 45 करना है, तो 5 का क्या कर दो, स्क्वायर लिख दो, और 4 से एक बड़ा नंबर क्या है 5, गुणा कर दो, 4 पंचे 20। मतलब जब 5 लास्ट में आए तो बहुत आराम से सवाल को आप बना सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरे लिए आसान हो गया, 17 12 29 और
17 12 29, 2975, 2 गुणे 29 75, 29 दूना 58, 75 दूना 150, 58 है ना, 29 दूना 58, 59 क्या हो जाएगा 50, 59 50। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्या हो गया 59 50। आप देखिए मतलब कैलकुलेशन भी आपको ये नहीं कि आप गुणा करते चले जाओ। मैंने क्या देखा कि 25 का पहाड़ा मुझे पढ़ना बहुत आसान है, मैंने इन दोनों को जोड़ा, 25 कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये 35 और 35 70 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ क्या किया मैंने इसमें। जैसे ये क्या था, ये लिखा था, तो 25 गुणे 35 लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब 25 गुणे 35 लिखा, आप ऐसा ना करो कि इसको इसके साथ गुणा करो, इसको ऐसे साथ, नो ऐसा नहीं करना आपको। आप यहाँ से 25 का पहाड़ा आपको आसान है, 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 35, यहाँ क्या बचा 35। तो मैं कहता हूँ 35 35 कितना हो गया 70 हो गया, और 25 से गुणा किया तो 25 सत्ते 175 हो गया, और जीरो लगा दिया। तो ये बात इतनी मन में कर लिया कि नहीं कर लिया, तो आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ रहे। कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की हैं तो x का मान है क्या। अच्छा सवाल है, लेकिन फिर भी आप देखो कैसे, ऐसे सवाल जब आए तो ये पॉइंट रहेगा बेटा, क्या रहेगा पॉइंट रहेगा। ठीक है ना, जैसे ये कह रहा है कि एक ऐसे, चलो ऐसे बनाता हूं, ये बन गया क्या। आप देखिए कि एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहां पे इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा बेटा। अच्छा देखो यहाँ क्या है, क्या है घनाफ, घनाफ है क्या नहीं है, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये हमारी, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है ऊंचाई। उसने कहा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कौन सा 10, 8, 6 सेंटीमीटर है, 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। हालांकि हाइट ज़्यादा दिख रही है, पर कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमको सवाल है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो बॉक्स है ना, इसका मतलब है कि बॉक्स की कुछ मोटाई है, ऐसे ऐसे, इसी क्या है बेटा कुछ मोटाई है। आप समझ पा रहे हैं। क्या है, इसकी कुछ मोटाई है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x मीटर की हैं, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इस घन का आयतन की बात करूं, कितना, इस घन के आयतन की बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि घनाफ के आयतन की बात करूं तो LBH हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे नहीं है, बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई की हैं x सेंटीमीटर की, तो x का मान क्या होगा। इसका मतलब जो कुछ भी आया आंसर वो x आया है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस L था तो जब मोटा, अभी तो लंबाई था, जब मोटाई को मैंने कंसीडर नहीं किया, अभी कंसीडर करूंगा तो आपको पता है कि लंबाई जैसे क्या होगा ना, कि लंबाई दोनों साइड बढ़ जाएगी। तो मैं कहता हूँ इसी में से कोई ऑप्शन होगा, इसी में से कोई ऑप्शन होगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल इसी में से कोई ऑप्शन है। इसका मतलब ये हो गया, तो मेरा मतलब ये होगा कहने का कि जब भी, इसका मतलब जो x होगा इसी में से कोई होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मैं या तो ऐसा करूं कि सभी सतह का क्षेत्रफल निकालूं, तो आप जानते हैं कि जो घनाफ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ऐसा सवाल पेपर में जब भी आए तो पहले ये देखो कि अगर उसकी लंबाई क्या थी, पहले ये देखो उसकी लंबाई क्या थी क्वेश्चन में, और उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है। तो लंबाई 10 थी और चौड़ाई 8 थी और उसकी ऊंचाई क्या है 6 थी। आप मुझे बताओ कि जो कुछ भी ऑप्शन होगा x इसी में से होगा। अरे भाई कोई दीवार है तो दीवार, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, थोड़ी देर समझिए, जिस कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए कि एक लंबाई है, क्या है, किसी लंबाई पे फोकस करिए कि ये लंबाई है। अगर उस लंबाई में मैंने एक लकड़ी की दीवार लगा दी, मतलब ऐसे साइड से, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 1 मीटर इधर लगाया या x मीटर मोटाई इधर लगाया, तो लंबाई में इधर भी तो वृद्धि हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी।
ठीक है। इसका मतलब अगर लंबाई 10 है तो एक एक बढ़ जाएगी, इसलिए क्या कहेंगे हम, मतलब कहने का कि सब में 2 का चेंज आएगा। तो ऑप्शन अगर मान लें तो मेरे लिए 1.5 कठिन होगा, 1.25 कठिन होगा, 0.5 कठिन होगा, एक आसान है। या तो हम फार्मूले पे सारी वैल्यूज रखें और हम ये कहें कि अगर x है तो x 2x हो जाएगा, 10 + 2x, तो मैं वो नहीं मानूंगा, मैं मान लेता हूँ ऑप्शन 1 लेकर चलता हूँ। क्यों आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं, आप इसलिए नहीं लेंगे कि ये 1.5 1.25 जोड़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा, तो मैं 1 जोड़ूंगा तो मतलब दोनों तरफ बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी उसकी लंबाई, 12 हो जाएगी। इधर 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो LBH, तो मैं क्या कहूँगा कि 2 12 दहम्मा 120, ठीक, और BH 10 अठे 80 प्लस HL 12 अठे 96। तो आप क्या कहेंगे कि 120 और 80 296, तो 2 गुणे कितना हो गया, 296, तो कितना बना, मतलब 592 हो गया, कितना, 592 हो गया। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, वो कह भी तो रहा है बॉक्स की बाहरी सतह का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 इज द राइट आंसर, ठीक, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो क्या मानोगे, अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे अगर उसकी x है तो x 2x कह दोगे, फिर आप क्या लिखोगे, 8 + 2x रखोगे और 6 + 2x रखोगे। इसका मतलब है L आपकी ये हो जाएगी, B ये हो जाएगी और H ये हो जाएगी। अब इसी फार्मूले में रखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से निपटा लेते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि बेटा कंपटीशन में हम डेटा पे सवाल लगाते हैं, डेटा को, ये नहीं कि एक मेथड हमको पता बस वैसे उड़ाते चले जाएं, नो, वैसे नहीं लगाएंगे, जैसा डेटा दिया होगा वैसे ही काम करेंगे। अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए, मतलब ये कह रहा है कि लिए पिघलाया जाता है, तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ठीक है ना। और कैसा आया, परसेंट में आया, बहुत बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि जैसे 4 छोटे छोटे सिलेंडर हैं, ठीक है ना, तो 4 छोटे छोटे सिलेंडर हैं, तो मैं कहता हूँ कि पिघलाएंगे तो एक सिलेंडर, 4 सिलेंडर का जो आयतन होगा 4 छोटे का, तो एक का आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना है, H1 लिख दिया, क्यों लिखा, मतलब कहने का ये है कि अगर 4 एक समान कहा है तो सबकी त्रिज्या R1 है और सबकी हाइट H1 है। वो कह रहा है कि उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए, इसका मतलब है कि जब जो पिघलाया जाएगा जो सिलेंडर बनेगा वो पाई, लेकिन मैं उसको क्या लिखूंगा, R2², लेकिन हाइट जो होगी सेम होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर, हाँ, सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पहले इस बात को समझो यहाँ पे कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और h से h कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो R1² अपान R2² बेटा है वो हो जाएगा क्या, आप कहेंगे 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 अपान R2 है, R1 अपान R2 है, वो 1/2 हो गया। आप क्या समझ रहे हैं, 1/2 हो गया, ठीक है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो जितनी सतह को हम टच कर सकें, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, 2πr R1h, ध्यान सुनना। और तो मैं बड़े वाले को लिखता हूं, पहले की त्रिज्या क्या है, R2 है, बड़ा वाला कह रहा है कितना अधिक है, अंतर बताना हमें, अंतर ना बताओ, कभी भी परसेंट में आंसर दिया है तो आप रेशियो ले लो। तो मतलब कि जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला क्या बनाया मैंने, बड़ा वाला सिलेंडर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया बेटा, सिलेंडर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। और इधर मैं क्या कहूँगा, छोटा सिलेंडर, मतलब कह रहा है कि तो नए सिलेंडर का पार्श्व क्षेत्रफल छोटे का, तो आपको पता है कि जो नया बना πr 2π क्या होता है, पार्श्व 2πrh, तो दोनों की h तो समान है, मैं इनको क्या लिखूंगा, मैं इनको R2 माना था, R2 लिखूंगा, इनको क्या मानूंगा, छोटा 2πr1 और h हाइट समान है, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि R2 और R1 त्रिज्याएं जो हैं, R1 कितना है, 1 है, और ये कितना है, 2 है, तो बड़ा वाला कह रहा है कि अंतर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। लेकिन हमसे परसेंट में पूछा है कितना ज़्यादा है,
तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्वीय, मतलब कि एक से कितना बड़ा है, एक अधिक है। तो बताओ परसेंट में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100% होगा। तो आप ऐसे करिए, समझ में आया। आगे करेंगे सवाल, तो जब हाइट सेम थी 2πr/h1 करेंगे तो रेस उनके जो रेडियस है ना उन्हीं का ही रेशियो ले लेंगे। जब भी आपको परसेंट निकालना हो रेशियो, अब इसको अंतर मत निकालो, ठीक है ना, अंतर मत निकालिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। करा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है। देखो क्या है सवाल दिया है, और आप देखिए कि 376 376 376 376, मतलब कि 2376 2376 2376 2376, लास्ट की 4 डिजिट। अगर आपने यूनिट डिजिट सवाल लगाना चाहा तब भी फेल, लास्ट 2 डिजिट्स लगाओगे तब भी फेल, लास्ट 3 डिजिट्स लगाओगे तब भी फेल, लास्ट 4 डिजिट लगाओगे तब भी फेल। इसका मतलब है कि यूनिट ये सब डिजिट वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं बेटा, देखो ध्यान से। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं कहता हूं कि जो गोला है ना, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे हम कहते हैं 4πr², ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 रखेंगे और पाई का मान 22/7 और r² की वैल्यू 133 गुणे 133। तो मैं यहाँ पे कट करूँगा तो 7 एकम 7 7 9 63 19 आ गया। मुझे इतना पता है कि अब आप क्या करने लगेंगे, गुणा करने लगेंगे। पहले गुणा कभी जिंदगी में मत करिए। ये सवाल देने के लिए क्यों दिया होगा पेपर में, किस बच्चे, अगर बच्चे को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, याद है, तो क्या उसको सवाल को वैल्यू रख के नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जानता था कि वो बच्चा जो गुणा करेगा ना वो टाइम खा जाएगा। वो तो देखना चाहता ना कि आपकी लॉजिकल जो रीजनिंग है ना, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी कितनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो आंसर होगा, पहली बात तो 4 से कटेगा, सारे कट रहे हैं। 11 दूना 22, 11 से भी कटेगा, मेरे लिए आसान है ना। 9 11 3 ये सब हम देखते हैं, 4 भी देखते हैं। तो 11 का मल्टीपल कौन है, अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो 0 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 2 2 4 7 11 3 3 6 6 12, ये नहीं होगा। अरे भाई 2 2 4 7 11 और 11 और 3 3 6 6 12 हो जाएगा, डिफरेंस नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 2 4 7 11 और 3 2 5 6 6 5 11, ये तो बन रहा है 11 से कट रहा है, जरूरी नहीं है, अभी देखते चलो, ठीक है ना, हो सकता है और मिल जाए आपको। तो 2 2 4 7 11 और 5 3 8 6 14, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक। 2 2 4 7 11 और 4 3 7 6 13 है ना, 11 और 13 ये भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको बिल्कुल भी गुणा नहीं करना पड़ा ना, यही आपको पेपर में करना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि देखो क्वेश्चन देखा आपने, यस, यहां पर भी देखिए, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 154 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका मतलब ये होगा कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ बात आ रही नहीं, तो क्या होता है 4πr² होता है। तो 4 लिखेंगे और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, 22/7। और r कितना है, तो r को हम कहेंगे कि 154, त्रिज्या दे रखा है 154 और 154, तो 7 से कट करेंगे, 7 दूना 14 7 दूना 14, ठीक। मुझे इतना पता चल रहा है कि यह भी नंबर क्या है, और 22 7 154 नंबर 4 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, ठीक है ना। आंसर वही होगा। अब आप इसको गुणा मत करो, आप यूनिट डिजिट मैच कराओगे तो नहीं बन पाएगा। 144 144 144 144, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट सेम है, ठीक है ना बात। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 11 का मल्टीपल चेक करूँ कि 4 से सारे नंबर कट रहे हैं, ठीक है ना। तो 11 मेरे लिए आसान होता, 7 से भी होगा। तो 11 जब आसान होता है तो 8 2 10 4 14 9 4 13 1 14, ये नंबर 11 से कट रहा है ना। अरे भाई 8 2 10 4 14 और 9 1 10 4 14, ये नंबर कट रहा है, चेक करेंगे। 7 2 9 4 13 और 9 1 10 4 14, ये नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है ना। 5 2 7 4 7 4 11 और 9 1 10 4 14, ये भी नहीं कट रहा है। 6 2 8 4 12 और 9 1 10 4 14, ये भी नहीं कट रहा है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, क्या मैंने गुणा किया, आपको ये भी पेपर में नहीं करना, ये सब सवाल इसीलिए दिए गए हैं और मैं भी इसीलिए लाया हूँ। आपको भी लगता होगा सर ये हमको आता है, हमको फार्मूला रखना नहीं आता क्या। अरे बेटा आप गुणा करोगे टाइम वेस्ट कर दोगे, कितना भी करो टाइम लग जाएगा। 22 से हम 484 गुणे 484 और फिर 154 से करेंगे, 154 से तो लंबा हो जाएगा ना।
या तो 22 का क्यूब पता हो, 7 चौक 28, कुछ भी करो लंबा होगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट सेम है। आप देखिएगा कि 2021 के जो पेपर हुए हैं उसमें इस टाइप के बहुत सवाल हर शिफ्ट में आया है। वो सिर्फ पूछने का उसका मकसद यही था कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी वो है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कहीं गुणा तो नहीं कर रहे हैं। 26 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोला है, अर्धगोला है। अर्धगोला कैसा होगा जरा मुझे बताओ। ऐसे होगा ना, तो आप, मैं बनाता हूं पहले। ये क्या है? अर्धगोला है। तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो मैं कहता हूं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², तो इसका आधा 2πr², और इस पूरे का जो क्षेत्रफल ये वाला है ना, खुला वाला ऊपर वाला भाग रहेगा, इसका क्या होगा? πr² हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, क्या होता है? अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन रटना नहीं है। ठीक है ना? कैसे? मैंने क्या बताया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसका आधा 2πr² हो जाएगा। अब आप ज़्यादातर ये सवाल देने का उसका मकसद रहा होगा कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, खट से 2πr लगा दोगे, हो सकता है ऑप्शन भी मैच करे कहीं। ठीक है ना? ऊपर वाला अलग है πr², तो कितना होता है? 3πr²। जब यहाँ पे 3 और पाई का मान क्या रखेंगे बेटा? 3.14। 3.14 दे रखा है इसमें, यही रखना है मुझे। ठीक है ना? आर की वैल्यू कितना दिया? 26। तो 26 दिया है, तो 26 गुणे 26 करेंगे। क्या मुझे कहीं पे 13 दूना 26, मुझे 3 का, मैं कह रहा हूँ आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना? और 4 3 7 1 8, चलो अच्छा ठीक है। 13 दूना 26, नंबर वही से कटेगा जो 13 से भी, 13 का भी मल्टीपल होगा। तो मेरे लिए 3 आसान है। तो 6 3 9, 6 और 9 7 दोनों, ये तो कट जा रहा है 3 से, ये 3 से कट रहा है, अभी आंसर नहीं मानेंगे। 6 3 9 है ना, 9 7 दोनों, ये नहीं कट रहा है, ये नंबर 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे बात करेंगे 6 3 9, 9 और 7 6 13 2 15, ये भी 3 से कट जा रहा है। चलो भैया, ये भी 3 से कट जा रहा है। ठीक है ना? तो 6 3 9 और 9 7 दोनों, ये 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ना, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। फिर आप कैसे चेक करोगे? आप कहोगे सर जी गुणा करें। अरे क्यों गुणा करोगे? मैं कहता हूँ आंसर जो होगा 13 का से भी कटेगा। किससे कटेगा? 13 से भी कटेगा। 13 से चेक कर लो। तो 13 चौको 52, 8 3 11, 116, 13 8 104, 12 है ना? अरे भाई 13 चौको 52, 8 3 11, 116 हो गया, 13 8 104, 12 तो 127, 13 13 8 117, 13 117, 10 और 13 8 104, 5 13 चौको 52, 13 से कट रहा है। क्या ये वाला भी कटेगा? चेक कर लो 13 से। तो 13 चौको 52, 8 3 11, 13 8 13 117, फिर 0 बार जाएगा, 13 5 65 और 4 69, 13 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर 13 से कट जाएगा। अब कहोगे गुरुजी हमको 13 से काटना नहीं आता, तो भैया अभी के लिए क्या करो, आप तैयारी छोड़ दो। कुछ टाइम आप 13 से डिविजिबिलिटी सीख लो। आप तुरंत पहले अपनी तैयारी करिए, फिर मैदान में आइए। ठीक है ना? हाँ, तो अब आपको 13 का डिविजिबिलिटी, 13 का कट करना तो आना चाहिए ना एटलीस्ट। पेपर देने जा रहे हैं 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पेपर है, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को सीखो। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से ही आपको आ जाएगा। चलते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। तो 3, अब पाई का मान 3.14 रखा है। बेटा यही सिखाने के लिए मैं सवाल लेकर आया हूं। और आप देखिएगा कि प्रीवियस जो पेपर हुआ है, मतलब 2021 के हर शिफ्ट में, अगर 21 और 17 की तुलना किया जाए तो 17 का पेपर बहुत हार्ड था, 21 तो बड़ा आसान था। ठीक है ना? तो πr² 30 गुणे 30 करूंगा। ठीक है ना? तो मैं कहूंगा कि 3 त्रिक का 9, आंसर वही होगा। अब आप देखिए बेटा, इसको 3 त्रिक का 9 कर दो और 100 कर दो, मतलब कहूंगा कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का 8 4 12, 8 20, 7 27, ये 9 से कटेगा। 8 7 8 2 16, 4 22, 22 7 29, ये नहीं कटेगा 9 से। ठीक है ना? 8 7 8 2 16 है ना, और 8 चौक 32, 32 में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, भी नहीं कटेगा। और 8 7 15, 5 20, 8 28, ये भी नहीं कटेगा। तो कट कौन सा रहा है? एक कट रहा है। क्या मैंने सवाल को सॉल्व किया? कहीं गुणा किया? कुछ मिलाया? नहीं किया। यही आपको करने की हो, यही सिखाने के लिए सवालों को यहाँ पे मैंने मर्ज किया, नहीं तो करते ही ना, मैं इंक्लूड ही नहीं करता ऐसे सवालों को। ठीक है ना? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धात की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर
3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है ना। तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा? गेंद, अब आप बताइए कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार, कहने का मतलब है कि अगर जो बड़ा वाला गोला है, जो बड़ा गोला है वो कितना है, जो बड़ा गोला वो कितना होगा? तो भैया सीधी सी बात कहेंगे कि जो बड़ा गोला है उसकी जो त्रिज्या होगी ना, उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। लेकिन छोटे छोटे जो बनेंगे उनका नहीं पता है। मैं कहता हूँ छोटे गोलों की त्रिज्या क्रमशः R1 R2 R3 है। लिख दूँ मैं समझाने के लिए? छोटे ये, लेकिन आपको मन में करना है। छोटे गोलों की जो त्रिज्या है ना, छोटे गोलों की जो त्रिज्या है क्रमशः R1, ऐसे लिख दूँ मैं, R1 R2 और R3 है। आप कहेंगे यस सर हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। यहां देखिए, अब मैं कहूंगा कि बड़ा वाला गोला है, पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले बनाए गए। तो देखो मेरी बात को, तो 4/3 पाई R क्यूब, बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है? ये है, तो 6 का क्यूब कर दूंगा मैं, ऐसे लिख देता हूं। आप समझ पा रहे हैं? फिर पहला छोटा वाला बनेगा 4/3 पाई, जो त्रिज्या है कितना होगा? पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई गई, इन गेंदों का व्यास, इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 और 4 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है? व्यास, ठीक है ना। और हमें ये 6 बटे, यहाँ पे ध्यान दो, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो हमें चाहिए क्या? हमें त्रिज्या चाहिए। तो हम बेटा 6/2 लिख देंगे, अर्थात 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब लिखेंगे। 4/3, तो मैं यहाँ पे 4/3 करूँगा तो पाई, और 3 बटे क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, ध्यान समझना, प्लस 4/3 पाई, दूसरा छोटा जो बना है उसकी 4/2 का क्यूब, है ना। 4/3 पाई R क्यूब होता है। फिर तीसरा वाला जो होगा 4/3 पाई, यही तो नहीं पता है तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो त्रिज्या लिख रहे हैं ना, पाई R क्यूब, तो मैं कहता हूं कि जो R3 है, क्या है? R3 है, ठीक है ना। तो आप देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो कि 3 3 9, 3 3 9 त्रिक 27, और इधर बात करेंगे हम तो 3 त्रिक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 4, देखो लिख देता हूँ, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूना 8, तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? 4 तो रहेगा, मतलब कि 4 गुणे 4 चौक 16 चौको 64, और 64 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूना 8 कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई कट गया है। अब त्रिज्या मैंने क्या माना? R3 मान लिया है। क्या माना है? मैंने R3 माना है, या डायमीटर कुछ भी मान लूँ तो R3/2 कह दूँ, R3/2 का होल क्यूब कहूँगा मैं बेटा। R3 त्रिज्या माना है तो त्रिज्या ही मान लें, क्यों लिखें हम R3/2 क्यों लिखेंगे? तो यही कर देंगे, कर दिया मैंने, ठीक। अब हम R3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो कैलकुलेटिव है और कुछ है नहीं। तो 27, और ये कितना हो जाएगा? 27/2 और 64/2, तो इधर लिख देता हूँ बेटा, ये 27 तो था ही, इज इक्वल टू, ये दोनों के हर बराबर हैं, तो 60 20 80 7 87 और 3 90 91, तो कितना हो जाएगा? 91/2, ठीक है ना। प्लस क्या होगा? R3 आ जाएगा। ये R3 जब निकालेंगे ना तो क्या कहेंगे कि 27 माइनस 91/2, ठीक है, 91/2, तो 27 तिया 81, 81 माइनस 91/2 करेंगे तो माइनस का 10 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। त्रिज्या कभी माइनस नहीं होती है, तो इसका मतलब 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? था कुछ नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ मात्र कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन में जल का स्तर बढ़ जाता है। तो मैं कह दूंगा कि अगर जल का स्तर H बढ़ गया तो मैं कहूँगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को, तो गोला क्या है कि 4/3, इसका मतलब आयतन क्या? 4/3 पाई। अरे भाई गोले का आयतन जो होगा बराबर बेलन का आयतन, ऐसा तो होगा ना।
तो मैं यहीं पर लिख सकता हूं कि जो गोले का आयतन है, हाँ, जो गोले का जो आयतन होगा बराबर किसका हो जाएगा, बेलन का आयतन। क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन। और मुझे सब पता है गोले की जो त्रिज्या है ना वो कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 सेंटीमीटर है, दे रखा है। और इसकी जो त्रिज्या है मतलब स्मॉल आर कह देंगे, वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये बराबर है, पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर, और 4/3 तो है ही, ठीक है। और r की वैल्यू 6 चौक 36 छक्का 216 आप कह देंगे। हालांकि गुणा नहीं किया जाता लेकिन कर दिया तो क्या करें, चलो कोई बात नहीं। r की वैल्यू क्या है, 144 कितना है। मैं बेटा ऐसे लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखो कैसे, इसको मतलब कि 6 × 6 × 6 आपको सिखाना है मुझे, और 12 × 12 लिखूंगा, मुझे h ही तो निकालना है ना। 6 चौक 36 चौका कितना होता है, 36 × 72 144, ये कट गया, यही चीज़ बताना था। तो 3 × 6, एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 सेंटीमीटर आ गई। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो आपको इतनी बात लिखने की ज़रूरत थी, ठीक है। आप डायरेक्ट ये लिखते तो आप ज़्यादा 15 सेकंड में सवाल कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया, मतलब कि सिलेंडर है उसको पिघलाया गया, उसे समान अर्धव्यास मतलब त्रिज्या के, मतलब जितनी त्रिज्या उसकी थी उसी त्रिज्या के आधा वाला समशंकु बना दिया गया, ठीक है ना। ठोस की लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। ठोस की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि पहले एक बेलन था, पहले क्या था, एक बेलन था, इसको पिघलाकर, पहले एक बेलन था, इसको पिघलाकर एक क्या बना दिया गया बेटा, एक शंकु बना दिया गया। तो पहले इसकी लंबाई, अगर उसी हाइट को ही लंबाई कहा जाता है, एल थी। अब इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, वो L1 हो गई। क्या हो गई, L1 हो गई। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ को ठोस को पिघलाते हैं तो दूसरा जो बनाएंगे दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ कह रहा है एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर, इसका मतलब सिलेंडर का जो आयतन होगा वो बराबर गया और उसे समान व्यास के, मतलब जितनी त्रिज्या इसकी थी उसकी त्रिज्या जितनी, मतलब कहने आर ये है और इतना ही आर ये भी है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, शंकु बना दिया गया, ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो लंबाई में वृद्धि मतलब आयतन समान है, तो मैं कहूँगा कि पाई आर स्क्वायर एच, एच को मैं बेटा एल लिखूँगा, क्या लिखूँगा, एल लिखूँगा। और यहाँ पे क्या लिखूँगा कि 1/3 पाई, गोल शंकु का आयतन 1/3 पाई आर एच होता है। पाई आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच को मैं क्या लिखा है, मैंने L1 लिखा है, इसको L, इसको L1 लिखा। तो आपको पता है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, समान है, समान अर्धव्यास के। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। इसका मतलब L अपान जो L1 है ना वो कितना हो गया, 1/3। पहले त्रिज्या एक, पहले उसकी लंबाई 1 थी, अभी कितना हो गई, 3 हो गई। तो कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी। 1 में 2 की वृद्धि हुई तो कितना, 200% की वृद्धि होगी। तो ये 200 आ गया। नहीं समझ में आया, 1 में कितने की वृद्धि हुई, 2 की, तो 100 से गुणा करो तो परसेंट में आ जाएगा, तो 200% की वृद्धि हो गई। मतलब कहने का कि ओरल ही सवाल था। आप देख रहे हो कि ये सब सवाल ज़्यादा आसान, लैंग्वेज में देख रहे हो थोड़ा सा बड़े हैं उससे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन था। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 और त्रिज्या ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, शंकु है कोई, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो भाई कोई शंकु है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक, ये शंकु है, ठीक। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, 12 है, त्रिज्या ऊंचाई कितना है, 9 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आप जानते हैं कुल 2 पाई आर एल, 1/2 2 पाई एल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, मैं लिख देता हूँ शंकु का, अब आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप बैठे रहिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी यही चीज़ आपको कॉपी में लिखना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू त्रिज्या ऊंचाई एल, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब पाई आर एल होता है। अब यही सवाल में पाई का मान 22/7 रखना है, तो हम यहाँ पे 22/7 रख देंगे। और आर की वैल्यू कितना है बेटा, 12 है, और एल की वैल्यू कितना है,
वो 9 है। ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 और याद कीजिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे 12 9 108। ठीक है ना, 12 9 108 पाई आर एल। तो और इसको कट करेंगे तो क्या आएगा इसका मान, ये देख। एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा बेटा, कुल लिख दिया है मैंने, पूछा भी क्या है, कुल। इसका मतलब है कि ये तो संघ का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ये वाला भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये वाला भी है। तो आप ये क्या कहते हैं कि पाई आर ऐसे लिखते हैं, मेरी बात ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 1/2 है ना, 1/2 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, फिर क्या कहेगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर कॉमन लिया, पाई आर क्या लिया कॉमन लिया, तो एल प्लस आर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, इसी वैल्यू रख देंगे 22/7। एल आर की वैल्यू कितना है 12, और एल की वैल्यू कितना है 12 प्लस आप लिख दो ना, क्या करना है 12 8 20 21, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 22 3 66, 66 गुणे 12 जो होगा, बेटा ध्यान दे दे कुल का था, पृष्ठीय नहीं था। ठीक है ना, तो 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 छंग 72 7, कितना हो जाएगा, हाँ 72 7 79 हो जाएगा, कितना 79, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो बेटा सारा खेल कहाँ है, फार्मूले का ही, और कुछ है नहीं। चलो, ये समान आयतन के दो लंबितीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो आप ये समझिए कि जो यहाँ पे क्या कहा है कि यदि समान आयतन के दो लंबितीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है, क्या 3:1 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अरे भाई मैं कहता हूँ कि दो समान आयतन है, तो पाई r1 स्क्वायर h1 कह दिया, और मैंने क्या कहा रेशियो ले लो, बात खत्म, और पाई r2 स्क्वायर h2 ले लो। ठीक, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कहूँगा कि जो h1/h2 होगा वो क्या होगा, आप बताइए कि r1 की मतलब कहने का है कि r1 की वैल्यू कितना है, त्रिज्या का अनुपात 3 त्रिका 9 है, और r2 की वैल्यू कितना है, r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर लिख देता हूँ कि स्टेप, ये क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर अपान r1 स्क्वायर। ठीक है ना, r2 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो एक रेशियो कितना आएगा 9 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि जब भी रेशियो लेंगे समान आयतन के तो वो पलट जाता है स्क्वायर करके, तो 3:1 था तो 1:3 हो जाएगा, हाइट का अनुपात आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और ऐसा नहीं है कि बेटा सवाल आसान है या कठिन है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल सिर्फ आपके PYQs हैं। ठीक है ना, सारे PYQs हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और प्रैक्टिस कराते रहिए। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।